गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। पिकिया टेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम गेट 2021 के बारे में नेटवर्क थ्योरी की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। इस सीरीज़ में अपने डिफरेंट वीडियो के थ्रू फुल सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से अपना बेसिक टॉपिक अभी चल रहा है। आपने अगर अभी तक मेरे वीडियो को शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए, जिससे क्या होगा कि आप मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। इसके अलावा आप वीडियो को, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो आपको लाइक कर देना है ज़रूर, और नहीं अच्छा लगे तो इसको डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जो रियल में जेई, एई या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इससे इन सब लोगों को बेनिफिट मिले और मुझे भी अच्छा लगे कि मेरा कोर्स अच्छे से लोग पढ़ रहे हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ कोई भी किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आपको उस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दीजिएगा, वहाँ से अपने सॉल्व कर लेंगे उसको। अगर फिर भी अगर बहुत सारे लोगों का कॉमन डाउट आता है तो अपने उससे रिलेटेड वीडियो में भी कवर कर लेंगे। उससे क्या होगा कि सब लोगों को एक साथ क्लियर हो जाएगा। तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम और मेहनत लगती है। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अदरवाइज़ मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा आगे ज़्यादा टाइम तक। जैसे अपनी कमिटमेंट नेटवर्क थ्योरी तक है तो नेटवर्क थ्योरी तो अपने कवर करेंगे, लेकिन उसके बाद में अपने फिर आगे जिसके अकॉर्डिंग व्यू आएंगे उसी के अकॉर्डिंग या फिर कोई और रास्ता निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेकिन आज का लेक्चर तो। बट बिफोर वी बिगिन, मेरा नाम है प्रदीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अपने इससे कुछ समझने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से इसको समझना चाहिए। सबसे पहले अपने को पावर दे रखी है 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस। किसके अक्रॉस? 1 ओम रेजिस्टेंस जो यहाँ पे दे रखा है अपने को, इसके अक्रॉस पावर दे रखी है। देखिए 1 ओम रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस पावर दे रखी है। ये क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया इसको। 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर दे रखी है जब करंट सोर्स एक्टिव है। करंट सोर्स एक्टिव है तब अपने को 1 ओम रेजिस्टेंस के पावर अक्रॉस पावर दे रखी है वो 1 वोल्ट है। इसी तरीके से वोल्टेज सोर्स जब अपना एक्टिव है तो उसके अक्रॉस जो 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर है वो 576 वोल्ट है। तो अपने को फाइंड आउट करनी है कि टोटल पावर कितनी है। देखिए सबसे पहले आपका दिमाग में क्या आएगा कि दोनों के क्रॉस दे रखी है तो T लगा देते हैं, P1 प्लस P2 कर देते हैं, और 576 प्लस 1 577 हो जाएगा। ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो आप लोगों को पता भी है, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं सोचना है, क्योंकि पावर जो है वो अपना उसमें सुपरपोजिशन थ्योरम अपने डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, होमोजेनिटी प्रिंसिपल जो मैंने बताया था उसमें क्या करना था आपको, करंट के लिए वैलिड था, वोल्टेज के लिए वैलिड था, पावर के लिए वैलिड नहीं था। ठीक है, इसी तरीके से सुपरपोजिशन थ्योरम है वो भी मैंने आपको बताया था कि लीनियर के लिए है, तो करंट के लिए सुपरपोजिशन लिखते हैं, अपने वोल्टेज के लिए और पावर के लिए नहीं लिखते। पहले भी इस तरीके का एक क्वेश्चन किया था, उसमें भी किया था। तो ये तो आपको पता है कि इतना तो आपको नहीं करना है। तो पावर अपने डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, ये तो अपने को प्रॉब्लम पता है, पहले से ही पता है। पहले एक क्वेश्चन में अपने ने V और I कैलकुलेट करके फिर अपने ने उससे पावर निकाली थी प्रीवियस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अपने को अब क्या करना है कि एक फॉर्मूले टाइप देख लेना है कि किस तरीके से पावर को अपने देखना चाहिए। तो सपोज कीजिए कि जो I1 में I डैश करंट मान लेता हूं हमेशा ही। देखिए I डैश करंट किसकी वजह से है? सोर्स की वजह से। इसके नीचे रेड कलर की लाइन लगा देता हूं, ये दोनों है। ठीक है, उसी तरीके से मैं एक I डबल डैश करंट मान लेता हूं, I डबल डैश करंट वोल्टेज सोर्स की वजह से। ठीक है, अब करंट तो अपने निकाल सकते हैं, लेकिन वोल्टेज में अपने सुपरपोजिशन की बात नहीं कर सकते। तो अपने फाइंड आउट करना चाहेंगे कि टोटल पावर अगर अपने को निकालनी है तो किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए अगर अपने को टोटल पावर निकालनी है, टोटल पावर निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अक्रॉस वोल्टेज तो निकाल सकते हैं और करंट भी निकाल सकते हैं। तो उस वोल्टेज और करंट से अपने क्या करेंगे, इसकी पावर निकालेंगे, या फिर आप I स्क्वायर R से निकाल लीजिए।
इसकी पावर इस करंट से निकालेंगे अपने आई स्क्वायर आर से। ये अपने को लगाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। सेकंड की करंट जो आई वन डैश आर से, इससे निकाल लेंगे, ठीक है। आर वन मान लो, आर वन की वैल्यू जो है 1 ओम है, ठीक है। इससे तो पावर निकाल सकते हैं अपने। तो इसका मतलब अपने को आई वन डैश और आई डबल डैश की वैल्यू अगर अपने को पता लग जाए, फिर देखिए ये अपने ने इतना लिख लिया। इसके बाद में आर की वैल्यू जो सेम ही है, R1 लीजिए चाहे आप कुछ भी लीजिए। अब अपने को क्या करना है, इसको मैं सपोज कर लेता हूं पावर P1 और इसको लिख लेता हूं पावर P2, ठीक है। ये पावर अलग अलग लिख ली मैंने। अब क्या करूंगा मैं, पावर जो P1 है वो है उसकी वैल्यू आई डैश स्क्वायर R1, ठीक है। तो यहां से अगर मैं आई डैश की वैल्यू निकालने की बात करूं तो P1 डिवाइड बाई R1 का अंडर रूट। इसी तरीके से मैं देखता हूं P2 की वैल्यू है वो आई डबल डैश का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई R1। तो यहां से आई डबल डैश की वैल्यू अगर मैं निकालने की बात करूं तो P2 डिवाइड बाई R1, ठीक है। इस तरीके से लिख सकता हूं। अब इसके बाद में मेरे को ये स्पष्ट बात दिख रही है कि सुपरपोजिशन थ्योरम में इस तरीके से लगा सकता हूं कि I1 डैश प्लस आई डबल डैश, ये तो अपना वैल्यू रहेगा हर जगह, ठीक है। अब इसमें करंट जो है, देखिए ये करंट यहाँ पे फ्लो कर रही है, I1 डैश है ना, ये भी यहाँ पे फ्लो कर रही है और ये भी यहाँ पे फ्लो कर रही है, लेकिन अलग अलग सोर्स की वजह से। ये रेड वाले सोर्स की वजह से, मतलब करंट सोर्स की वजह से, ग्रीन वाले सोर्स की वजह से, वोल्टेज सोर्स की वजह से। तो करंट एक के अंदर ही फ्लो कर रही है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूं, अगर मैं इसको पॉजिटिव लेता हूं तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, और अगर मैं इसको नेगेटिव लेता हूं तो इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ अपोजिट साइन लगा दिए। देखिए आप जिस अकॉर्डिंग साइन लगाएंगे उसी अकॉर्डिंग आपको लेना है। तो अगर मैं सुपरपोजिशन थ्योरम अगर यहाँ पे लगा दिया तो यहाँ प्लस माइनस आई डैश की वैल्यू जो है मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। क्या देता हूँ, P1 बाई R1 माइनस प्लस P2 बाई R1, इस तरीके से वैल्यू पुट कर देता हूँ। अच्छा, अब जो है अगर मेरे पास सपोज कीजिए कि टोटल करंट जो है वो I है, तो इसकी पावर अगर I की टर्म में मेरे को लिखनी पड़ जाए तो आई स्क्वायर आर लिख सकता हूं। पावर अगर 1 ओम के क्रॉस टोटल पावर की बात कर रहा हूं मैं, तो आई स्क्वायर आर, क्योंकि आई करंट में इस तरीके से निकाला हूं और इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर कर दूंगा 1 ओम, R1 बोल देते हैं 1 ओम, तो आई स्क्वायर की। अब यहां से आई की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूं तो P बाई R1। अब यहाँ P क्या है, P टोटल, और यहाँ P1 क्या है, ड्यू टू करंट सोर्स, P2 क्या है, ड्यू टू वोल्टेज सोर्स। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, P टोटल डिवाइड बाई R1 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बाई P1 बाई R1 माइनस प्लस अंडर रूट बाई P2 बाई R1। अब यहां से देखिए R1 सब में ही आ रहा है, तो हैं। अब देखिए R1 ये कैंसिल हो गया। अब P टोटल इधर अंडर रूट है, उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा। तो P टोटल का जो फॉर्मूला आएगा अपने सामने वो अंडर रूट में P1 प्लस माइनस, और यहाँ आएगा माइनस प्लस अंडर रूट में P2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये हो गया अपना P टोटल का फॉर्मूला अगर अपने को टोटल पावर कैलकुलेट करनी के लिए। तो उसके अलावा मैं यहाँ पे P1 डिस्क्राइब कर रहा हूं, क्या है P1 जो पावर है व्हेन करंट सोर्स एक्टिव। देखिए I1 करंट किसकी वजह, आई डैश करंट किसकी वजह से मानी थी, करंट सोर्स की वजह से। तो करंट सोर्स एक्टिव है, तब करंट अगर आई डैश है, अगर करंट आई डैश है तो पावर P1, ठीक है। P2 जो पावर है वोल्टेज सोर्स की वजह से आई डबल डैश करंट बनी, तो इसका मतलब जब वोल्टेज सोर्स एक्टिव है तो करंट आई डबल डैश है तो पावर P2 है। व्हेन वोल्टेज सोर्स एक्टिव, और इसके अलावा जो P टोटल है वो टोटल पावर है। टोटल पावर का मतलब जो एक्चुअल पावर है बोथ की वजह से,
दोनों की वजह से जो एक्चुअल पावर है वो P टोटल पावर है, P1 पावर है जब करंट सोर्स एक्टिव है, P2 पावर है जब वोल्टेज सोर्स एक्टिव है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि साइन कन्वेंशन का आपको ध्यान रखना है। साइन कन्वेंशन कैसे, मैंने यहाँ करंट मानी है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इस साइन कन्वेंशन को मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। आई होप आपने इसको तो कवर कर लिया होगा अपने नोट्स में। तो अपने क्या करते हैं, इसको लिखते हैं कि जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट हो, करंट की डायरेक्शन बोल रहा हूं मैंने यहाँ के लिए अपोजिट डायरेक्शन ली है। तो करंट की डायरेक्शन जब अपोजिट हो तो मेरा आंसर क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो इसी तरीके से लेना, या तो आप प्लस माइनस ले लीजिए या फिर माइनस प्लस लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस लेंगे तब a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा और माइनस प्लस लेंगे तो माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो दोनों एक ही बात है, होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो माइनस 2ab आएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होल स्क्वायर में आपको पता है आप इंटरचेंज कर सकते हो, है ना। उसके बाद में अगर सेम डायरेक्शन में हो, मैंने जो डेरिवेशन किया उसमें देखिए प्लस माइनस आ रहा है और माइनस प्लस आ रहा है, दोनों ही चीजें आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने अपोजिट डायरेक्शन मान के चल रही है पहले। अगर आपको आई डबल डैश भी इसी डायरेक्शन में देखने को मिल जाए, अगर आपको इसी डायरेक्शन में देखने को मिल जाए तो आपको दो चीजें लेनी है, या तो आप प्लस प्लस लीजिएगा या फिर आप माइनस माइनस लीजिएगा। दोनों ही प्लस प्लस ले लेंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस माइनस लेंगे माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको भी ओपन करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वही आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इस तरीके से साइन कन्वेंशन का बिल्कुल ध्यान देना है। जो अपन ने यहाँ डेरिवेशन किया है वो अपोजिट डायरेक्शन के लिए किया है और सेम डायरेक्शन में तो दोनों साइन सेम लेने हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अपनी वाली की। अपना जो केस है इसमें अपने को टोटल पावर कैलकुलेट करनी है और पावर दे रखी है अपने को 1 ओम के अक्रॉस करंट सोर्स की वजह से 1 वोल्ट का अंडर रूट और उसकी वजह से 576 वोल्ट का अंडर रूट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होल स्क्वायर। अब अपने को सेकंड जो बात आती है अपने पास करंट की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी अपने को किस डायरेक्शन में। देखिए ये यहाँ प्लस है तो प्लस की वजह से देखिए करंट की डायरेक्शन वोल्टेज सोर्स की वजह से इस डायरेक्शन में रहेगी। देखिए यहाँ प्लस है, इसका मतलब यहाँ जीरो मानेंगे, यहाँ कुछ Vs पोटेंशियल है, यहाँ Vs पोटेंशियल है और यहाँ Vs पोटेंशियल है। Vs हमेशा हायर पोटेंशियल है तो वोल्टेज सोर्स की वजह से इस डायरेक्शन में, बिल्कुल सही बात है। अब करंट सोर्स की वजह से मानता हूँ, करंट सोर्स की वजह से इधर कुछ Is करंट आ रहा है तो करंट सोर्स तो कभी करंट को अंदर जाने नहीं देगा, इधर ही आएगी। अब इधर करंट आएगी तो वो इस डायरेक्शन में क्या होगी, डिवाइड होगी दो पार्ट्स में, और डिवाइड होगी तो इसका मतलब इसकी क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन। देखिए वोल्टेज सोर्स की वजह से इस डायरेक्शन में और इसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ जो मैंने डेरिवेशन किया इसी के लिए किया तो अपोजिट डायरेक्शन में। प्लस माइनस लीजिए चाहे माइनस प्लस लीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसको 1 का 1 रहेगा, माइनस का 24 का स्क्वायर। देखिए 576 24 होता है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर बोले तो 529 है ना, 529 आ जाएगा। तो इस तरीके से वोट, इस तरीके से आप पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको पता चल गया होगा अच्छे से किस तरीके से पावर को कैलकुलेट करते हैं। इस वाले क्वेश्चन के लिए अपने को ये फॉर्मूला। आई होप यू आर एंजॉयड दिस वीडियो। आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही आप ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस तरह से और आगे अच्छे वीडियो पाना चाहते हैं इसी तरीके से। और इसके साथ ही अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ये शेयर ज़रूर कीजिएगा, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो रियल में जेई एई या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो रियल में पढ़ने वाले लोग हैं उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर होगी तो ये बेनिफिशियल होगा उनके लिए भी। और मेरे को भी अच्छा लगेगा कि जो लोग पढ़ने वाले हैं वो लोग वीडियो के व्यू बढ़ा रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उससे अच्छा नहीं हो सकता कुछ भी। थैंक यू गाइज।